हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विथ ऑटो में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम हॉस्पिटल में डॉक्टर को खुद या अपने घर वाले रिलेशन या किसी भी रिश्तेदार को दिखाने जाते हैं तो हमें वो अपने ओपीडी कार्ड में घर के लिए कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल या फिर कोई भी इंजेक्शन हो सकता है, और बोलता है कि इनके अनुसार आपको दवाइयाँ लेनी होती हैं। और हमें पता नहीं कि दवाइयाँ कि आगे जो BD TDS या HS लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, और हम वो दवाई ढंग से नहीं ले पाते हैं और हम नेक्स्ट डे फिर से डॉक्टर को पास दिखाने के लिए जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने ये दवाइयाँ क्या लिखी थी। तो ये OD BD TDS का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बताऊँगा, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और वो दवाइयाँ आप आराम से ले लें। तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विथ राठौर। चलते हैं फिर आगे। देखिए, अगर कोई भी दवाई है, मैं आपको एक पर्चा दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं। अगर कोई भी दवाई है उसके लिए अगर लिखा है, जैसे कि उन्हें लिखा है दवाइयाँ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल किसके लिए आती है मैं ये आपको अगले बताऊंगा, मगर पैरासीटामोल के आगे अगर आगे उसने लिखा है OD, तो OD का मतलब होता है दिन में एक बार। वो तो आपको दवाई दिन में एक बार लेनी होती है, कभी भी आप उसको दवाई को एक बार ले सकते हैं। अगर किसी दवाई के आगे लिखा हुआ है BD का मतलब हुआ ट्वाइस ए डे, मतलब दिन में 2 बार आप दवाई उसको ले सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में 8 बजे ली है तो शाम को 8 बजे आप उस दवाई को ले सकते हैं। अगर किसी दवाई के आगे लिखा हुआ TDS अगर दवाई के लिखा होगा तो आपको वो दवाई 3 बार लेनी है। इसका मतलब अगर आपने 8 बजे ली है, फिर 2 बजे लेंगे आप, फिर 10 बजे लेंगे, तो TDS ये हो गया। अगर किसी दवाई के आगे लिखा हुआ है HS, तो HS का मतलब हुआ कि नाइट टाइम, मतलब जब आप सोने जा रहे हैं तो उस समय आपको उस दवाई को लेनी है। अगर किसी दवाई के आगे लिखा हुआ है SOS का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर। अगर मतलब कि मान लो कि पेन किलर कोई दवाई है, आपको जब पेन किलर हो रहा है, कोई दर्द बॉडी में हो रहा है तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो SOS का मतलब हुआ ज़रूरत पड़ने पर। जब आपको कभी दर्द हुआ महसूस हुआ तो आपको उस टैबलेट को ले सकते हैं, इंजेक्शन को आप ले सकते हैं। तो SOS का मतलब हुआ ज़रूरत पड़ने पर। अगर क्वाइडी हो गया, यहाँ पे HS हो गया। और अगर कोई दवाई के आगे लिखा हुआ है एम्प्टी स्टोमक, तो एम्प्टी स्टोमक का आपको पता ही होगा कि खाली पेट आपको ले सकते हैं। अधिकतर कोई भी गैस का इंजेक्शन होता है, गैस की कोई टैबलेट होती है, तो उसको हमेशा खाली पेट ही यूज़ करते हैं। और अगर कोई भी इंजेक्शन आपको दे रहा है तो इंजेक्शन के अलग अलग रूट होते हैं। इंजेक्शन को हम कितनी प्रकार से दे सकते हैं इसको मैं आपको अगले बताऊंगा। अगर किसी के आगे लिखा हुआ IM, तो हम उसको इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। इंट्रामस्कुलर 2 प्रकार से हम लगा सकते हैं। एक तो आपके डेल्टॉल एरिया पे, डेल्टॉल जो बहुत से लोग शर्माते हैं तो उसको हम डेल्टॉल एरिया पे लगा सकते हैं, और दूसरा आपके हिप बोन पे, बैक साइड पे IM इंजेक्शन लगा सकते हैं। दूसरा, अगर किसी के इंजेक्शन के आगे लिखा होता है IB, तो IB इंजेक्शन को हमेशा हम IB लाइन या इंट्रावेनस के थ्रू हम उसको लगाएंगे। बहुत से इंजेक्शन के आगे मतलब इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावेनस हो गया, और ऐसे लिखा होता है, मतलब सबक्यूटेनियस हम स्किन के ऊपर लगाएंगे। तो अगर आप समझ गए होंगे कि अगर किसी टैबलेट के आगे OD BD या TDS या IM IB लिखा होगा तो आपको अब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से उस टैबलेट को, दवाई को ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विथ राठौर।